अमेरिकी रणनीतिकार इस बात से सदमे में है। चीन को भी अमेरिका से ज्यादा दुख और जलन हो रहा है कि भारत और रूस मिलकर क्या कर रहे हैं, क्योंकि कुछ महीने पहले ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर की शुरुआत में भारत आएंगे। वह प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। इस मुलाकात के बाद एक बहुत बड़ा पैकेज सक्रिय किया जाएगा। भारत और रूस के मीडिया ने पिछले एक महीने से इसकी पुष्टि की है। रूस भारत को SU-57 लड़ाकू विमान का आधिकारिक ऑफर देगा। अगर बातचीत जल्दी निपट गई तो डील दिसंबर में ही साइन हो सकती है। इस ऑफर में रूस भारत को 80 से 90% तक SU-57 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और उसका सोर्स कोड देगा। इससे भारत भविष्य में इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकेगा और इसमें अपनी देसी मिसाइलें, यहां तक कि हाइपरसोनिक मिसाइलें भी इंटीग्रेट कर सकेगा। रूस इसे भारत में मैन्युफैक्चर करने को भी तैयार है। रूसी कंपनियों ने नासिक में HAL की फैक्ट्री पर स्टडी शुरू कर दी है, ताकि पता लगाया जा सके कि भारत में बनाने पर कितना खर्च और समय लगेगा। सबसे बड़ी चीज जो रूस भारत को दे रहा है वह है एक्सपोर्ट राइट। इसका मतलब है कि SU-57 भारत में ही बनेगा और अगर कोई दूसरा देश इसे खरीदना चाहे तो वह सीधे भारत से Su-75 स्टेल्थ खरीद सकेगा। बिक्री से होने वाले मुनाफे को भारत और रूस आपस में बांट लेंगे। यह एक ऐसी अल्टीमेट चीज है जो कोई देश किसी और देश को नहीं देता। यहां तक कि अमेरिका ने भी अपने करीबी दोस्त इजराइल को F-35 बनाने और बेचने का अधिकार कभी नहीं दिया। रूस इतना बड़ा ऑफर क्यों दे रहा है? इस दोस्ती के पीछे सबसे बड़ी वजह है प्रतिबंध। बहुत सारे देश, खासकर अफ्रीका के देश जैसे अल्जीरिया, मोरक्को और मिस्र SU-57 खरीदना चाहते हैं, लेकिन वे अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधों की वजह से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वे रूस से हथियार नहीं खरीद सकते। वे स्विफ्ट सिस्टम पर निर्भर है और भुगतान नहीं कर पाते। रूस ने इसका शॉर्टकट निकाला है। वह कहता है, क्यों ना भारत को एक्सपोर्ट राइट दे दिए जाए। SU-57 के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से जैसे इंजन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रूस में बनेंगे, फिर वे भारत आएंगे, बाकी हिस्से भारत में बनेंगे और फिर भारत में ही असेंबल होकर दूसरे देशों को बेचे जाएंगे। इससे दोनों देशों को फायदा होगा। रूस की डिफेंस इंडस्ट्री को मदद मिलेगी, जो प्रतिबंधों की वजह से तेजी से गिर रही है। यह सिस्टम पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल के साथ आजमाया जा चुका है, जहां भारत और रूस दोनों बराबर योगदान और प्रॉफिट शेयर करते हैं। लेकिन भारत के लिए इसमें कुछ नुकसान भी है। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल की वजह से भारत की बाकी मिसाइलें एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो गया, वैसे ही SU-57 के कारण भारत कल को तेजस या AMCA जैसे अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट्स को बेच ना पाए। अगर ऐसा हुआ तो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री कभी अमेरिका, रूस या चीन के स्तर तक नहीं पहुंच पाएगी। AMCA भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न सिर्फ स्टेल्थ हथियार होगा, बल्कि इसका एक्सपोर्ट वर्जन बनाकर भारत भारी मुनाफा भी कमा सकता है। स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की बिक्री से अरबों डॉलर कमाए जा सकते हैं। यही कारण है कि कई डिफेंस एनालिस्ट सलाह देते हैं, भारत को फिलहाल कम मात्रा में SU-57 खरीदना चाहिए, ताकि आने वाले 5 से 6 साल तक चीन को टक्कर दी जा सके और इस दौरान भारत अपना खुद का AMCA विकसित कर ले। हालांकि पुतिन के दूसरे ऑफर जैसे S-500 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जेट इंजन टेक्नोलॉजी भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। खासकर इंजन के मामले में रूस भारत की बहुत मदद कर सकता है। अगर भारत रूस की दोस्ती का सही इस्तेमाल कर पाए तो उसे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन SU-57 वाले मामले में ज्यादा उलझने से बचना चाहिए,